कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, एक झटके में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अकड़ टूट गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए चले थे, लेकिन अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया वोट चोरी तो हुआ है। अब ये आप में से कईयों को हैरान कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैं वैसे ही कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वाकई में ज्ञानेश कुमार ने स्वीकार कर लिया। अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने जो दावा किया था, एक आदमी सुबह 4 बजे उठता है और 14 मिनट में वोट डिलीट करता है और फिर सो जाता है, वो बात सच निकली। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी अब ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, ऐसे में मेरे जहन में ये सवाल आया, आखिर ज्ञानेश कुमार ने वो क्या फैसला लिया जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी से हार मान ली। क्या जिन सीटों पर फर्जीवाड़ा हुआ है, वोट चोरी हुआ है, वहां चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराने वाला है? दोस्तों, चुनाव आयोग तो फिर से चुनाव नहीं कराने वाला है, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने अपने ईसी आई नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना या नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को अपने आधार से जुड़े फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके अपनी पहचान रजिस्टर्ड करनी होगी। चुनाव आयोग का ये फैसला उस वक्त आया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस दौरान ऑनलाइन मतदाता विलोपन फॉर्म के दुरुपयोग का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था, और एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया। तो इसे क्या कहेंगे? यानी राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो सच की कसौटी पर खरा उतरा। तभी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले आवेदन अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे, बिना ये सत्यापित किए कि विवरण वास्तव में उनका है या नहीं। ई साइन फीचर जो 22 सितंबर तक उपलब्ध नहीं था, 23 सितंबर को चुनाव आयोग के EC आई नेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय देखा जा सकता है। EC आई नेट पोर्टल पर फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 भरने वाले आवेदक को अब ई साइन की आवश्यकता पूरी करनी होगी। इसका अर्थ है कि पोर्टल आवेदक को ये सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी देता है कि जिस मतदाता पहचान पत्र का वो आवेदन कर रहे हैं उसमें उनका नंबर, नाम आधार कार्ड पर दिए गए नाम के समान ही हो, और वो जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आधार से जुड़ा हो। आपत्ति या नाम हटाने के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 7 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उस व्यक्ति का पूरा विवरण साझा करना आवश्यक होगा जिसका नाम हटाया जाना है या जिस पर आपत्ति की जानी है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के बाद उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा होस्ट किए गए एक भारी ई साइन पोर्टल पर ले जाया जाता है, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। CDAC पोर्टल पर आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और फिर एक आधार OTP जनरेट करना होगा, जो उस आधार नंबर से जुड़े फ़ोन नंबर पर भेजा जाता है। इसके बाद आवेदक को आधार आधारित प्रमाण के लिए सहमति देनी होगी और प्रूफ देना होगा। इसके पूरा होने के बाद ही आवेदक को फॉर्म जमा करने के लिए
ECINET पोर्टल पर फिर से भेजा जाता है। ई साइन सुविधा शुरू होने के साथ सूत्रों का कहना है कि आलंद में जो हुआ उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। दोस्तों, 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि किसी ने ऑनलाइन आवेदकों के माध्यम से आलंद के मतदाता केंद्रों से लगभग 6000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की थी और ज़्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया था। फॉर्म जमा करने के लिए OTP प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं पाए गए जिनके नाम पर फॉर्म भरे गए थे। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने आलंद के लिए नाम हटाने के आवेदनों का सत्यापन किया और मामले में FIR दर्ज करवाई। इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया ECINET एक पोर्टल और ऐप है जो मतदाताओं और अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के लगभग 40 पुराने ऐप और पोर्टलों को एक साथ जोड़ता है, जिनमें ERO-NET भी शामिल है। चुनाव आयोग ने 2018 में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में ERO-NET लॉन्च किया था। ECINET के माध्यम से मतदाता फॉर्म जमा कर सकते हैं और चुनाव अधिकारी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। प्रत्येक मामले में संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी और ERO को जांच करनी होती है। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि किसी भी वोट को आम आदमी ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि श्री राहुल गांधी ने गलत धारणा बना ली है। प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट हटाया नहीं जा सकता। 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग के ही अधिकारी द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आलंद में जिन 6018 नामों को हटाने की मांग की गई थी, उनके भौतिक सत्यापन में केवल 24 आवेदन ही सही पाए गए। शेष 5994 लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि पाया गया कि वे अभी भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग राहुल गांधी के बताए रास्ते पर चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो फैसला लिया है वो तो इसी ओर इशारा करता है। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो BLO थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। BLO ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। BLO सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप
गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक करने कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया।